नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद सलमान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा बच्चों भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन, और इनमें सबसे पहले कराऊंगा भाई मैं आपको भिन्नों के योग, भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जिसको भिन्नों का जोड़ भी नहीं आता, भिन्नों का घटाना भी नहीं आता। अगर ये सब नहीं आएगा तो भाई पेपर में भी क्या करेंगे हम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो ध्यान से सीखेंगे बच्चों भिन्नों का योग। ठीक है, भिन्न देखो संख्या लिखे भाई कोई, ये लिखे भिन्न 1/2। ठीक है, और हमें 1/2 जोड़ना है। ठीक है, 1/2 में 1/2 जोड़ना है हमें। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहला काम हम देखेंगे भाई बटे में, अपोन में क्या है, यहाँ अपोन में 2, यहाँ भी अपोन में क्या है 2 है। ठीक है, अगर एक ही संख्या बटे में हो, अगर एक ही संख्या बटे में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। क्यों, देखो जोड़ने का तरीका क्या, हम इसका एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम हमने लिया 2 से भाग करेंगे इसे। ठीक है, देखो किसका, इसे बोलते हैं हम अंश और इसे बोलते हैं हर। ठीक है, ये अंश है हमारा और ये हर है, तो हम किसका, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम 2। अब 2 से इसे 2 को भाग करेंगे, हर से हर को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 में गुणा करेंगे 1 एकम 1। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 में गुणा करेंगे 1 एकम 1। ठीक, जोड़ दिया भाई, कितना हुआ 2/2, और 2 से 2 डिवाइड, आंसर क्या है हमारा 1। ठीक है, तो 1/2 यानी कि आधा, आधे में आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एक बात हम ध्यान रखेंगे, अगर एलसीएम एक ही है भाई, इसका भी संख्या 2, यहाँ भी संख्या 2 है, अगर एलसीएम सेम है तो ये संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएंगे ऊपर। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ आई बात भाई, क्या है कि अगर एलसीएम सेम हो। चलो फिर मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन, देखो मैंने लिया 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, और ये एलसीएम भाई, एलसीएम अगर सेम है, एलसीएम क्या है, सेम है, एलसीएम क्या 4, 4 एलसीएम, तो ये संख्या सीधी जुड़ जाएगी, 3 और 1 4, 4/4, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है भाई, जब एलसीएम सेम हो तो ये संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर एलसीएम सेम है तो संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है भाई, उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद समझो, संख्याएं दी है 2/5, ठीक है, प्लस 4/15 प्लस 3/20। अब ये संख्याएं हमें जोड़नी है भाई। ठीक है, ये संख्याएं हमें जोड़नी है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे भाई। ठीक है, अभी मैंने बताया अगर भिन्न सेम हो, अगर भिन्न सेम होती तो सीधे सीधे संख्या जुड़ जाएंगी, अगर भिन्न अलग अलग है भाई। ठीक है, ये क्या है भाई, हर अलग है, भिन्नों में क्या है, हर अलग है, तो हम सबसे पहला काम हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 20, 15 और 5 का एलसीएम। ठीक, एलसीएम सभी बच्चों से आता होगा भाई, नहीं भी आता तो क्या ये तरीका देख लेंगे भाई, छोटे से बच्चे से करते आ रहे हैं हम, कैसे 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौक 20। ठीक, 3 से भाग करेंगे भाई, 3 एकम 3, फिर 4 से भाग करेंगे और ये सब डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये सब डिवाइड हो जाएंगे, गुणा कर देंगे, 5 3 15 और 15 चौका 60। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 60 60 हमारा एलसीएम आया भाई। समझ आई बात। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लेंगे एलसीएम, किसका भाई, हर का एलसीएम, ये हमारे अंश और ये हर अंश और हर, तो हम हर का लेंगे एलसीएम। फिर 5 से भाग करेंगे भाई, इस हर से भाग करेंगे, 5 से भाग किया 12, और 12 दूनी 24। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर संख्या क्या है 15, 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, और 4 की 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 प्लस। फिर 20 से भाग करेंगे, 20 दिए 60, और 3 की 3 में गुणा, 3 दिया 9। ठीक है, समझ आए बात भाई। क्या किया, सबसे पहले देखो 5 15 और 20 का एलसीएम लिया 60, उसके बाद इस 5 से भाग किया, 5 से भाग किया, 12 पंजे 60, 12 की 2 में गुणा करी 24। ठीक है, 15 से भाग किया, 15 चौका 60, 4 की गुणा किसमें की, 4 में, 4 चौक 16। फिर 20 से भाग किया, 20 दिए 60, 3 की 3 में गुणा करी, क्या है 90। अब जोड़ दो, देखो
9 और 6 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल 1 और 1 2 और 2 4 49 और ये भाई 60। तो 49/60 हमारा आंसर। ठीक है भाई, आंसर हमारा क्या है भाई 49/60। समझ आ रही है बात भाई? तो मैं अच्छे से कई पर क्वेश्चन कराऊंगा भाई और आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई अभी मैं करा रहा हूं कंटिन्यू आपको कई क्वेश्चन और समझते चलिए भाई, बातों को समझते चलिए। ठीक है भाई, फिर मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। देखो संख्या दे दी 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/3 दे दिया भाई, चलो ये दे दिया 2/9 दोबारा। ठीक है, और प्लस फिर दे दिया भाई 2/15। ठीक है, अब हमें ये संख्याएं जोड़नी है, ये संख्याएं जोड़नी है। देखो 1/3 2/9 2/9 और 2/15 हमें जोड़ना है। तो पहला काम, पहली बात समझ आई क्या करना भाई, हमें इनका लेना एलसीएम। तो 15 9 9 और 3 का एलसीएम लेना। ठीक है, देखो एलसीएम क्या करेंगे, देखेंगे भाई ऐसी संख्या जो 3 से 9 से 9 से 15 से सबसे भाग हो जाए। ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या दिख रही है 45, तो इसका एलसीएम क्या है भाई 45 45 हमारा आंसर एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम क्या है भाई 45। उसके बाद देखो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग कर हमने 3 से भाग किया 45 को तो 15 और 15 एकन 15 प्लस 9 पंजे 45 5 दूनी 10 प्लस फिर 9 पंजे 45 5 दूनी 10 प्लस 15 थी 45 और 3 दूनी 6। ठीक है, जोड़ देंगे भाई, हमने जोड़ दिया। बटे में क्या है भाई, बटे में तो दिया है 45, अपोन में क्या दिया भाई 45 दिया। अब इन्हें देखो भाई, ये 10 और 10 20 20 और 15 क्या भाई 35, 15 10 25 10 35 35 और 6 41। तो 41/45 हमारा ये योग आया, योग आया 41/45। बात आ रही समझ में भाई? इस तरह से हम जोड़ देंगे। एक तो ये भाई सीधे हमें भिन्न दी है ऐसे भाई 1/3 2/9 2/9 2/15, इनको हमने सीधे सीधे जोड़ दिया। प्लस भी हो सकता है, माइनस के साइन भी हो सकते हैं, मैं माइनस के भी करा रहा हूं। ठीक है, समझ आई बात? क्या करना भाई, पहला काम हमें लेना इनका क्या एलसीएम, इनका एलसीएम लेना भाई। ठीक है, इससे भाग करेंगे वापिस ऊपर गुणा करेंगे, भाग करेंगे गुणा करेंगे, इससे भाग किया वापिस गुणा किया, भाग किया और फिर वापिस गुणा किया। ठीक, चलो देखो अब नेक्स्ट करा रहा हूं मैं। देखो आपको संख्या दे दी भैया 5/8 प्लस संख्या दे दी 7/12 माइनस 9/16। ठीक है, और प्लस 1/8। अब ये संख्या में जोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है। पहला काम क्या है भाई, सबसे पहला जो काम है हमें लेना है इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखो भाई, एलसीएम कैसी संख्या भाई जो इन सबसे भाग हो जाए, 8 से 16 से 12 से 8 से भाग हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई क्या है भाई 16 थी 48 12 चौक 48 8 से 48 48 क्या है हमारा एलसीएम आया भाई हमारा 48, हमने एलसीएम ले लिया 48। ठीक है, भाग करेंगे भाई 8 से भाग कर 8 से 48 और 6 पंजे 30 प्लस 12 से भाग किया 12 चौक 48 और 4 सत्ते 28। फिर साइन किसका माइनस का, तो माइनस रखेंगे 16 थी 48 और 9 3 27 ये हमारे भाई प्लस 8 6 48 और 6 1 6। ठीक है, जोड़ दो भाई। अपोन में क्या है भाई, अपोन में तो हमारा 48 है 48। अब देखो 30 ही है भाई, प्लस के अलग जोड़ो। देखो 30 प्लस के ये हैं 28 प्लस के ये हैं और 6 प्लस के ये। ठीक है, जोड़ेंगे ये हम देखेंगे ये 27 माइनस के और 28 प्लस के, तो कितना बचा भाई एक ज्यादा किसका प्लस का, तो प्लस का एक हमने और दे दिया। अब जोड़ दो 30 6 36 और 1 37, तो 37/48 हमारा आंसर है। क्या आंसर है भाई 37/48। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप समझ गए भाई, भिन्न दिए सीधी 5/8 7/12 9/16 प्लस या माइनस है, एलसीएम लेंगे और जोड़ देंगे। उसके बाद भिन्न कैसे दिए होंगे भाई, आपको सही में दिया होगा, कैसे सही में दिया होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे से नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूं देखो भाई, अभी तो मैंने साधारण सीधे सीधे भिन्न दिए, उसके बाद आपको कैसे मिलेगा सही में, कैसे मिले देखो
ये दे दी संख्या 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, ठीक है, प्लस 2 सही 1/3, ये संख्याएं दी और इनको हमें जोड़ना होगा, ठीक है। एक तो साधारण तरीका हम जैसे जोड़ते हैं पहले तो वे बात समझो क्या है। हम देखेंगे 1 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 1/3 दिया, तो हम पहले क्या करेंगे भाई, इसे हम लिख लेंगे 2 एकम 2 रेख 3/2, ठीक है, ये तो लिखना आता है भाई, लिख लिया हमने। फिर क्या इसे करेंगे सही, 2 दूनी 4 रेख 5/2 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ने दे लिया, 3 2 और 2 का एलसीएम क्या है 6, भाग करेंगे 2 तिया 6, 3 की गुणा करेंगे 3 तिया 9 प्लस 2 तिया 6, 3 पंजे 15 प्लस 3 दूनी 6 और 2 की साथ में गुणा करेंगे 2 7 14, ठीक है भाई। अब देखो क्या है भाई 6 जोड़ देंगे 9 और 15 24, 24 और 14 क्या है 38, 38 हमारा आ गया 4 5 9 9 18, ठीक है, 38 ही होगा। तो 38/6, अगर भिन्नों में संख्या डिवाइड होती है तो डिवाइड जरूर करेंगे भाई। देखो 2 से भाग हो रहा, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 2 9 18, ठीक है भाई, तो 19/3। अब सही में रखेंगे भाई, 3 से भाग करेंगे 3 6 18, बचा 1 6 से 1/3 और ये हमारा योग आया, ये हमारा योग आया, ठीक है। एक तो तरीका भाई हम ऐसे करते हैं, अब उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सीधा सा बता रहा हूं भाई, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ये भी तरीका सही है, आसान है, थोड़ा सा सीधा बता रहा हूं कैसे, ठीक है। तो समझो ध्यान से भाई जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई समझो ध्यान से, समझो क्या समझना। देखो अभी जो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, देखो ये संख्या है भाई 1 सही 1/2, तो इसका मतलब समझो क्या है भाई कि ये जो संख्या 1/2 है भाई, ये एक सही में, तो इसका मतलब इसके बीच में किसका साइन है, अगर ये संख्या प्लस की है तो इनके बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये 1 सही 1/2 का मतलब 1 + 1/2, ठीक है। हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, 1 सही 1/2 को क्या बोलते हैं, 1.5, ठीक है। तो यहां भी देखेंगे 1 और 1 ही आधा, तो फिर भी क्या है 1.5, ठीक है। एक तो समझ आ रही है, साधारण भाषा में ये तो बोलेंगे 1 सही 1/2 को 1.5 बोलेंगे भाई, ठीक है, या 1 + 1/2। अगर ये संख्या प्लस की है तो इसका मतलब ये 1 + 1/2 है भाई, ठीक है। अगर ये संख्या माइनस हो, अगर ये दिया भाई माइनस का 1 सही 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये संख्या माइनस का 1 है और ये जो 1/2 है ये भी माइनस का 1/2 है, ठीक है। ये दोनों बातें समझ आई बात भाई। अगर सही में लिखी है संख्या माइनस में तो ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, हम ऐसे लिखे तो भी बात एक ही है, ठीक है, तो भी बात एक ही है, समझ आई बात भाई, ठीक है। फिर बता रहा हूं, ये संख्या दी है भाई 2 सही 1/2, ये प्लस की है तो इसका मतलब है 2.5, तो ऐसे भी ये 2.5 है 2 सही 1/2, या 2 + 1/2, दोनों बातें एक ही है भाई, दोनों बात एक है, ठीक है। अगर ये दोनों बात एक है तो फिर हम संख्या को कैसे जोड़े, समझो भाई। हम पहले इन्हीं को जोड़ते हैं, इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो इसको पहले जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़ दो। अब इसका एलसीएम देखो, 3 2 और 2 का एलसीएम क्या है 6, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3 प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, जोड़ दो 3 3 6 और 2 8, 8/6। अगर डिवाइड होती है संख्या डिवाइड करो भाई, 2 से भाग किया 2 चौक 8 और 2 तिया 6, क्या है 4/3। अगर देखो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या है, ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, अगर ऊपर बड़ी संख्या इसका मतलब ये संख्या 1 से ज्यादा है, तो इसे फिर सही में रखा, 3 एकम 3, 1 सही 1/3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई 1 + 1/3, और ये जो 1 है इसको फिर वापस इसमें जोड़ दो 5 में, तो ये क्या भाई 6 सही 1/3 हमारा आंसर है, 6 सही 1/3। बात आई भी समझ में, क्या सिखा रहा हूं मैं, देखो ये जो संख्याएं हम इन्हें पहले जोड़ देंगे, 2 2 4 और 1 5 ये जोड़ दिया, और अब ये क्या है इनको हम अलग जोड़ देंगे, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैं अभी 1 2 क्वेश्चन इसके और करा रहा हूं, देखो नेक्स्ट समझो फिर क्वेश्चन
क्या दिया भाई, सही में दिए हुए, भिन्न किस में दिया, सही में। देखो ये दे दिया 5 सही 5/16 प्लस 3 सही 5/8 माइनस 4 सही 7/12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया भाई। अब हमें इसे जोड़ना। तो पहले जो मैंने बताया तरीका ऐसे लिखेंगे 16 पंजे, ठीक है भाई, 80 और 5 85/16 ऐसे लिखेंगे हम। ऐसे लिखने के बजाय सीधा सीधा जोड़ो। देखो भाई, ये 5 प्लस के और ये 3 प्लस के, तो 5 और 3 8, ये 5 ही प्लस के, ये 3 प्लस है, तो कितना हुआ 8, और ये 4 किसके भाई, माइनस के, तो ज्यादा किसके, प्लस के, कितने 4 भाई, 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4, 4 हमने ये और अलग नोट कर लिया। अब इसके बाद इन संख्याओं को जोड़ दो, भिन्नों को जोड़ दो भाई। अब एलसीएम कितना है भिन्नों का भाई, 16 8 और 12 का एलसीएम क्या है 48, 48 हमारा एलसीएम। भाग करेंगे भाई, 16 3 48, 3 पंजे 15, प्लस का साइन है, 8 6 48, 6 पंजे 30, इसका साइन है भाई माइनस का, 12 से 12 चौक 48 और 4 सत्ते 28। ठीक है, समझ आई बात भाई। फिर समझा रहा हूं, देखो ये संख्या 5 3 और ये -4, इनको कैलकुलेट हमने अलग कर लिया। कैसे, 5 और 3 8 प्लस के और माइनस के कितने 4, तो क्या बचा भाई, प्लस के 4 ज्यादा। फिर 16 8 और 12 का एलसीएम ले लिया, क्या है 48, 16 से भाग किया 16 3 48, ठीक है भाई, 16 3 48 और 3 पंजे 15, क्या है भाई 15, ठीक, 16 3 48 और 3 पंजे 15। फिर 8 से भाग किया भाई, 8 6 48 और 6 पंजे 30, ठीक है। फिर 12 से भाग किया, 12 चौक 48, 4 सत्ते 28। समझ आई बात भाई। इसके करने के बाद क्या करना है, देखो भाई जोड़ दो। देखो ये माइनस के 28 है और प्लस के कितने 30, तो किसके ज्यादा है, प्लस के कितने 2, तो 2 इसमें और ऐड कर दो, तो कितना होगा 15 2 17, 17/48 ये भाई हमारा, और 4 ये, इसको सही में रख दो वापिस, तो 4 सही 17/48 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या भाई 4 सही 17/48 हमारा हो जाएगा। समझ आ रही बात भाई। ठीक है, क्या करना है फिर समझो, कई बार से मैं बता रहा हूं भाई, समझो अच्छे से बिल्कुल। अगर हमसे ये भी नहीं आएगा तो पेपर में करेंगे क्या भाई, भिन्नों का योग हमसे आता नहीं, तो फिर पेपर में क्या करेंगे, क्वेश्चन आएंगे और कई जगह ये हमें काम आएंगी, भिन्नों के अलावा भी कई जगह ये चीज काम आएगी। ठीक है, समझो। तो सबसे पहले 16 8 और 12 का एलसीएम लिया भाई, कितना एलसीएम 48, ठीक है। इनको हमने अलग जोड़ दिया, 5 और 3 8 प्लस के और माइनस के 4, तो किसके ज्यादा है भाई, प्लस के 4 है, हमने अलग लिख लिया। अब इसको 16 से 16 3 48 और 3 पंजे 15 हमने जोड़ा, 8 से भाई 8 6 48 और 6 पंजे 30 से जोड़ा, 12 चौक 48 और 4 से 4 सत्ते 28 हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा भाई, ये 30 किसके, प्लस के, माइनस के कितने 28, तो हमने देखा 2 किसके ज्यादा है भाई, 2 प्लस के ज्यादा है, 2 कर लिए, 15 2 17/48, और इस 4 को हम सही में रख देंगे, 4 सही 17/48 हमारा आंसर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन फिर ऐसा ही और करा रहा हूं मैं। संख्या दे दी मैं, 3 सही 5/22 प्लस 4 सही 7/33, ये हमको दे दिया भाई, और माइनस 4 सही 5/11। ये संख्या ही दी है, इसे हमें जोड़ना है या हमें घटाना है, जो भी दिया करेंगे। देखो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम है 22 33 और 11 का एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम आया हमारा 66। ठीक है भाई, संख्या देख रहे हैं, ऐसी संख्या जो इससे सबसे भाग हो जाए, एलसीएम हमारा, ठीक है 66। और क्या करना भाई, हमें केवल इन संख्याओं को जोड़ना है, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें अलग जोड़ देंगे। ये 3 प्लस के और ये 4 प्लस के, तो प्लस के कितने भाई 7 और माइनस के कितने 4, तो किसके ज्यादा है भाई, प्लस के ज्यादा है, कितने 3, तो प्लस के तो 3 आ गए। ठीक है, प्लस के 3, क्या करेंगे, केवल हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। इन्हें मैंने क्या बताया, ये प्लस का साइन है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस है। ठीक है, हमने जोड़ ली भाई, 4 + 4 माइनस की, तो डिवाइड कट गए आपस में, माइनस हो गए, और ये क्या बचा 3। ठीक है, अब देखो 66 को भाग करेंगे 22 से, 22 दिए 66 और 3 पंजे 15 प्लस 33 से भाग करेंगे। ठीक है, 33 दूनी 66 और 2 सते 14, यहां माइनस का साइन है, 11 थी 66 और 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। अब जोड़ेंगे 15 और 14 कितने है भाई 29, 15 और 14 29, और ये क्या भाई माइनस के 30 और बटे में क्या है 66। अब हम देखेंगे माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है तो कितना बचा भाई
माइनस का 1/66, माइनस का 1/66 है भाई। और ये संख्या क्या है 3, ये प्लस की है, तो अब हमारा क्या है 3 माइनस 1/66। ठीक है, तो अब फॉर्मेट क्या बढ़ेगा हमारा, अब क्या भाई, अब हम इसे घटाना पड़ेगा, तो ये बटे में क्या है 66। ठीक है, तो इसके बटे क्या मानेंगे भाई, 1 मान लो, 1 से भाग करेंगे 66, 3 में गुणा कर दें, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 1 19, कितना है 198 माइनस 66 एकम 66 1, तो क्या भाई 197/66, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 197/66। अगर बड़ी संख्या ऊपर हो क्या भाई, ठीक है भाई, तो 197/66 हमारा आंसर है। ठीक है, तो समझ आ रही बात भाई, क्या करेंगे समझो, इन संख्याओं को हम अलग जोड़ देंगे और ये जो बटे की संख्या है इन्हें हम अलग जोड़ेंगे। ठीक है, अब यो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, समझो भाई, और बात अच्छे से समझो, और भी भाई देखो, क्या करना है, देखो क्वेश्चन देगा भाई, ये दे दिया 1 सही 1/15 माइनस 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 2/15, ये संख्याएं दी है इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करें, 15, 5 और 5 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम आया इसका 15। ठीक है, इन संख्याओं को तो हमें देना है एलसीएम। ठीक है, इनका क्या करना है, देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो इनके बीच में माइनस का साइन और ये प्लस का साइन जोड़ दो भाई, एक ये प्लस का और 3 ये प्लस के, तो कितने प्लस के 4 और माइनस के क्या है 2, तो किसके ज्यादा है भाई, प्लस के ज्यादा है, तो 2 बच गए, ये हम अलग रख लेंगे। ठीक है, अब इसके एलसीएम में 15 5 और 15 का 15, 15 से भाग करें, 15 का 15, 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस का साइन है तो माइनस भाई, 5 से 5 3 15 और 3 चौक 12, प्लस का साइन है, 15 का 15 और 1 दूनी 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है भाई, 2 प्लस के ये और 1 प्लस के, प्लस के कितने 3 और माइनस के कितने हैं 12, प्लस के कितने भाई 3 और माइनस के 12, तो किसके ज्यादा है, माइनस के कितने 9, तो माइनस 9/15 डिवाइड हो रहा भाई, 3 से 3 3 और 3 पंजे 15, 3/5 किसके, माइनस के, और इधर क्या प्लस के, तो अब क्या है 2 माइनस 3/5 हमारा ये हो गया, 2 माइनस 3/5, इसे सही में रख दे भाई, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, 7/5, क्या है हमारा 7/5। अब इसको क्या कर सकते हैं, अभी देखो 7/5 को हम सही में भी रख सकते हैं। ठीक, कैसे, 5 एकड़ 5 बचे कितने 2/5, 1 सही 2/5 हमारा आंसर है। ठीक है, 1 सही 2/5 हमारा आंसर है। समझ आई बात, फिर से समझा रहा हूं, देखो इन संख्याओं को अलग जोड़ देंगे भाई, और ये जो भिन्न की संख्या इन्हें हम अलग जोड़ देंगे। आंसर अगर 7/5 है इस तरह के तो भी सही है, और ये देगा तो भी सही है, यहाँ तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ है तो यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है भाई, ठीक, तो एक बात तो आप ये समझे, एक बात और समझो भाई, एक बात और समझो, देखो ध्यान से, भिन्नों के क्वेश्चन आते रहे भैया, और बाकी कई चैप्टरों में भी हमें आपको एक काम आएंगे बात भाई। ठीक है, हमसे भिन्न आते और कहीं कहेगा भाई किसी काम का 2/3, किसी काम का 4/5, तो उन्हें हम कैसे करेंगे भाई, समझो देखो, संख्या दी है भाई 1 सही 1/2। ठीक है, एक तो मैंने जोड़ा आपको सिखा दिया, अब इस एक किस तरह से भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये संख्या भाई 1 सही 1/2, इस संख्या में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या भाई, 1 2 4 5 100। ठीक है, ये माइनस है या प्लस है, माइनस का 100, -1, -2, ये सब क्या है पूर्ण संख्या, और ये क्या है भाई फ्रिक्शन है, भिन्न है। ठीक, तो ये पूछेगा भाई क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो हम देखेंगे, मैंने बताया क्या है भाई, ये एक अलग है और ये प्लस का 1/2। ठीक है, तो एक तो पूर्ण संख्या क्या घटा दे भाई, 1/2 इसमें से घटा दे, 1/2 इसमें से घटा दे, तो पूर्ण संख्या क्या 1 हमें प्राप्त होगी। समझ आई बात भाई, क्या कहेगा, इस तरह संख्या दे क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहेगा भाई, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। संख्या दे दी भाई 2 सही 1/3 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो देखो भाई ये 2 है, ये प्लस 1/3, समझाई बात भाई कि ये 2 सही 1/3 है भाई,
ये हम लिखेंगे 2 + 1/3। ठीक है, तो अगर ये घटाने को कहता है इस क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं भाई 2 तो पूर्ण संख्या है ही, और ये +1/3 एक्स्ट्रा, तो 1/3 हम इसमें से घटा देंगे। पहली बात, घटाना तो बड़ा आसान लगा भाई, क्या है भाई 1/3 को घटा देंगे तो ये पूर्ण संख्या 2 प्राप्त होगी। अगर क्या करें, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो समझो देखो ये तो 2 है भाई, और ये क्या है 1/3। ठीक है, तो अब इसमें कैसा क्या जोड़े भाई, क्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो देखो ये 2 है और ये 1/3 का मतलब ये संख्या 1 से छोटी है। ठीक है, 1 से छोटी कब है संख्या, अगर ये लिख रहा 2/3 संख्या 1 से छोटी है, 1/3 संख्या 1 से छोटी है, 4/7 संख्या 1 से छोटी है। बड़ी कब होगी भाई, जब मान लो ये है 3/2, ये 1 से बड़ी है संख्या, 3/1 ये 3 है भाई, 7/4 ये संख्या 1 से बड़ी है। ठीक है, तो जब संख्या 1 से छोटी हो, जब संख्या 1 से छोटी है तो इसे 1 बनाएंगे भाई, इसे क्या बना देंगे 1। तो 1/3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से घटा दो इसे, किसमें से भाई 1 में से। देखो संख्या में 4 और 4 को हमें क्या करना भाई, 4 को हमें 9 बनाना भाई, 4 को यानी कि 4 में क्या जोड़े भाई x, तो क्या आ जाए 9, तो 4 इधर जाके क्या घट जाएगा, तो आंसर क्या है 5। ठीक है, तो 4 को हमें 9 बनाना, तो कितना जोड़ना पड़ा भाई 5, या इसका मतलब ये तो भाई 9 में से क्या कर दिया हमने 4 घटा दिया। तो 1/3 को हमें क्या बनाना भाई 1 बनाना, तो 1 में से घटा देंगे, तो 3 एकम 3 बचे कितने में 2, तो 2/3 हम इसमें क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे, क्या करेंगे 2/3 हम इसमें जोड़ देंगे। फिर समझो देखो बात, दोबारा समझो, कई बार समझो, इस चीज को समझ आ जाएगी अच्छे से। अगर ये संख्या दिए हुए 2 से ही 1/3 क्या घटाएं कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो, पूर्ण ऋण संख्या प्राप्त हो, तो क्या करेंगे 1/3 है भाई, इसको हम इसमें से घटा देंगे। अगर जोड़े तो क्या जोड़े, देखो 2 से ही 1/3 है भाई, 2 तो ये संख्या पूरी है, तो इसको 1/3 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 में से घटा दे, ऐसे देखे 3 में से 1 गए भाई कितना 2/3 हम इसमें जोड़ दें। ठीक है, अगर हम इसमें 2/3 जोड़ दें तो संख्या क्या, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखो 2 से 1/3 है, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ऐसे हम लिख लें, और प्लस क्या कर दिया भाई 2/3 अगर हमने लिख दिया, तो एलसीएम क्या आया 3, और 7 और 2 सीधा सीधा जुड़ जाएगा 9, 3 तिया 9 आया भाई। समझ रहे, इस संख्या क्या आ गई पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, फिर और अच्छे से समझो भाई। ठीक है, और अच्छे से समझो, मैं बता रहा हूं, अगर ये क्या कहे भाई क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो 1/3 है, इसको घटा देंगे। और क्या जोड़ा जाए, बस इसका अंतर ले लो, 3 और 1 का अंतर कितना 2, तो 2/3 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। और समझो अलग एग्जांपल से भी, देखो क्या दिया, ये दे दिया 2 से ही 1/3 प्लस 3 से ही 1/5 प्लस 4 से ही 1/7। ठीक है, कह रहा संख्याओं में, संख्याओं के योग में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, या पूछे क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। और पूछेगा संख्याओं के योग में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, या क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो ये तो पूर्ण संख्या है ही भाई, 2 3 और 4 ये तो पूर्ण संख्या है, तो जोड़ना है घटाना किसमें, इनमें हमें जोड़ना है घटाना है, तो इन्हीं संख्याओं को लिख लेंगे भाई। संख्या क्या बची अलग, 1/3 1/5 और 1/7। ठीक है, 1/3 1/5 और 1/7 सही है। अब इनका हम क्या करेंगे, इनको जोड़ दो भाई, इनको जोड़ दो, तो 7 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 7 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 3 5 15 15 7 105 हमारा आंसर एलसीएम है। 3 से भाग किया, 3 तिया 9 और 3 5 15 35, 5 से भाग करें 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 प्लस 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 7 5 35 15 जोड़ दो इसे, 5 और 1 6 6 और 5 11 का 1 हासिल क्या भाई 1 और 1 2 2 4 4 और 3 7 71/105 71/105। समझ आई बात क्या किया हमने, देखो ये तो पूर्ण संख्या है ही भाई, ये तो पूर्ण संख्या है, 1/3 1/5 और 1/7 को हमने जोड़ दिया, जोड़ा एलसीएम 3 5 और 7 का एलसीएम 105, 35 से भाग किया 3 से भाग किया 35 35 की गुणा करिए भाई, 5 से भाग किया 21 21 7 से भाग किया 15 और हमने जोड़ दिया,
5 और 1 6, 6 और 5 11 हासिल 1 2 2 4 और 3 7 71/105। अगर ये कहे कि क्या घटाया जाए तो क्या घटाए भाई, 71/105 हम घटा देंगे तो संख्या पूर्ण संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 3 5 और 4 9, संख्या क्या 9 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे 10 बनाना हो यानी कि पूर्ण संख्या बनाने के लिए जोड़ना पड़े, क्या करना पड़े भाई, 9 के बाद क्या बनेगा पूर्ण संख्या 10, अगर जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ेंगे, इसका अंतर ले लो भाई, 5 में से 1 गई, 5 में से 1 गए 4, अब यह क्या है 10, 10 में 7 गए 3, तो 34/105 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे भाई, क्या करेंगे 34/105, इसका अंतर लेना, 5 में से 1 गया 4 और 10 में 7 गए 3, 34/105 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये जुड़ के क्या हो जाएगा भाई 1, ये जुड़ के 1, कैसे 105 105 कैल्शियम भाई 105, 4 और 1 5 3 और 7 10, 105 105 जुड़े तो क्या आया 1, 1 और इसमें और जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 10, संख्या हो जाएगी 10। अगर घटाना पड़े तो इसी को घटा देंगे, अगर जोड़ना पड़े तो इसका अंतर इस तरीके से हम जोड़ देंगे। बात समझ आई है भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन मैथ में भी लेंगे प्रैक्टिस में भी लेंगे तो उनसे भी आप करके देखेंगे भाई। ठीक है, देखो फिर अच्छे से मैं बात समझा रहा हूं। देखो कहीं संख्या दी है भाई, दे दी है 5 से ही 5/16, 5 से ही 5/16 संख्या दी, अगर ये कहीं पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या घटाया जाए तो ये 5/16 एक्स्ट्रा इसको घटा देंगे। अगर क्या जोड़ा जाए तो क्या करना, इनका अंतर दे देंगे भाई, 16 और 5 का अंतर कितना 11/16, 11/16 हम इसमें जोड़ रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, ये संख्या 5 के बाद क्या संख्या 6 हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्या बताया भिन्नों में मैंने दो चीज आपको बताई, एक तो भिन्नों का जोड़ और घटा, ठीक है प्लस और माइनस, और एक क्वेश्चन ये सिखा भी संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है भाई, तो अभी बाकी जो चीज है मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप जुड़े रहो, डेली मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं और आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमसे तो सर ये ना आता भाई, हमसे ये ना आता, ये छोटी छोटी सभी बातें मैं आपको सिखाऊंगा और आप आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।